नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की 50 ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। देश के किसानों को मजबूत बनाने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक सबसे लोकप्रिय योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जाती है। गयाजी दौरे पर राजनीति गर्मा गई है। लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी जेडीयू का पिंडदान करने गयाजी आ रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया कि आज गयाजी में झूठ और जुमलों की दुकान लगेगी। उन्होंने पीएम से 11 साल से अपनी और 20 सालों से बिहार की नीतीश सरकार का हिसाब मांगा। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड के शताब्दी वर्ष समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जबरन मदरसा शिक्षकों को बुलाया और फिर सम्मान स्वरूप टोपी पहनने से इनकार कर दिया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने यह भी दावा किया कि बीते कई महीनों से शिक्षकों की बहाली नहीं होने से लोगों में गुस्सा है। सीएम के कार्यक्रम में अभ्यर्थियों ने इस पर हंगामा भी किया। बिहार के समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में गुरुवार की शाम उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस अभिरक्षा में लाया गया एक कैदी हथकड़ी खोलकर भाग निकला। हालांकि पुलिसकर्मियों ने कुछ किलोमीटर की दूरी पर दौड़कर उसे पकड़ लिया। पकड़े गए कैदी की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र के अहिलवारा गांव निवासी अभिषेक कुमार के रूप में हुई है। बता दें कि बुधवार की रात चकमेहसी थाना पुलिस और डीआईयू की संयुक्त टीम ने तारा चौक के पास उसे घेराबंदी कर पकड़ा था। उस दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग भी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गया आ रहे हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार के साथ राज्य को 13,000 करोड़ की सौगात देंगे। चुनावी साल में पीएम बिहार की जनता को राजनैतिक संदेश भी देंगे। पीएम के दौरे को लेकर प्रदेश की राजनीति उबाल पर है। राजद चीफ लालू यादव ने ट्वीट कर कहा है कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की राजनीति का पिंडदान करने आ रहे हैं। इस पर बीजेपी नेता नीरज कुमार भड़क गए हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। संग्रामपुर थाना क्षेत्र की पश्चिमी मधुबनी पंचायत के दरियापुर रामचुनिया मठ के समीप गुरुवार रात करीब 9:15 बजे बाइक सवार 2 बदमाशों ने 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी। इनमें से गुड्डू यादव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं धनंजय गिरी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने सदर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। धनंजय पर हत्या एवं लूट जैसे कई संगीन मामले दर्ज थे। पुलिस दोहरे हत्याकांड की जांच में जुट गई है। मर्डर की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा परिवार और पार्टी से निष्कासित उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आज शुक्रवार को 5 जचयंद परिवारों का नाम बताकर बिहार की राजनीति में बम फोड़ने वाले हैं। गुरुवार की रात तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करके ऐलान किया है कि वो आज उन 5 जयचंद परिवारों के चेहरा और चरित्र को सबके सामने लाएंगे, जिन लोगों ने मिलकर उनका राजनीतिक और पारिवारिक जीवन को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश रची। छोटे भाई तेजस्वी यादव को अर्जुन और खुद को कृष्ण बताने वाले तेज प्रताप लंबे समय से जयचंद को परिवार में खटपट की वजह बताते रहे हैं। बिहार के सीतामढ़ी में डुमरा थाना क्षेत्र के परसौनी मोद्दा के समीप परोहा पंचायत की मुखिया रानी कुमारी के देवर मदन कुमार सिंह 35 को बाइक सवार बदमाशों ने गोलियों से भून डाला। उसे सीने में 3 व पीठ में 2 गोलियां लगी हैं। वह परसौनी वार्ड 11 निवासी बिहारी महतो का पुत्र था। मदन जमीन की खरीद बिक्री के धंधे से जुद्धा था। पुलिस को घटनास्थल से आधा दर्जन खोखे मिले हैं। पुलिस के अनुसार वारदात को अंजाम देने के बाद हवाई फायरिंग करते हुए बाइक सवार तीनों बदमाश एनएच के रास्ते सोनबरसा की ओर भाग निकले। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने नरेंद्र मोदी सरकार के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को हटाने वाले बिल पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं पाला न बदल दें, इसलिए मोदी सरकार पीएम-सीएम वाला बिल लाई है। कन्हैया ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा पहले विधायक चोरी करती थी, फिर वोट चोरी करने लगी और अब मुख्यमंत्री चोरी करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा
बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल के परिसर में बने होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया से ऑनलाइन करेंगे। इसकी जानकारी अस्पताल के प्रभारी डॉ रविकांत ने दी। उन्होंने बताया कि गुरुवार को पीएम के हाथों उद्घाटन कार्य संपन्न होगा। इस मौके पर कई अतिथि मौजूद रहेंगे। अस्पताल में मुंबई और बनारस से भी कई डॉक्टर बुलाए गए हैं। बिहार में परिवहन विभाग की व्यवस्था से परेशान वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर है। गलत चालान और जुर्माने की शिकायत के लिए उन्हें दरबदर नहीं होना पड़ेगा। जल्द ही वे मोबाइल ऐप पर तत्काल शिकायत दर्ज करा करेंगे। परिवहन आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने इसके लिए ऐप विकसित करने का निर्देश राष्ट्रीय सूचना केंद्र एनआईसी को दिया है। ऐसा भी देखा गया है कि गाड़ियां घर में होती हैं और चालान दूर के किसी शहर में कट जाता है। बिहार में एक और भ्रष्ट लोकसेवक पर जांच एजेंसी ने शिकंजा कस दिया है। भागलपुर के अवर निबंधक विनय कुमार सौरभ के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ईओयू छापेमारी कर रही है। भागलपुर के अलावे पटना, रोहतास, पूर्णिया में ईओयू की टीम रेड कर रही है। विनय सौरभ पर अनगलत तरीके से संपत्ति बनाने का आरोप है। इसे लेकर आर्थिक अपराध इकाई में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दर्ज शिकायत के मुताबिक विनय सौरभ ने भ्रष्ट तरीके से अपनी आय से 188% अधिक संपत्ति अर्जित किया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर हम के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में इतना ज्यादा काम किया है कि विशेष राज्य के दर्जा की बात करने वालों के मुंह पर तमाचा लगा है। पीएम मोदी बिहार में हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने शुक्रवार को गयाजी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंच पर मौजूदगी के बीच एक सरकारी समारोह में मांझी का स्पेशल स्टेटस की बात करने वालों को तमाचा लगने की बात कहना राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ सकता है, क्योंकि नीतीश के जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने लंबे समय तक इस मुद्दे पर राजनीति की है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सीधे तौर पर राजनीतिक दलों को फटकार लगाई कि जब लाखों मतदाताओं के नाम मसौदा सूची से हटा दिए गए हैं तो वे अपनी आपत्ति या शिकायत दर्ज क्यों नहीं करा रहे हैं। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से केवल 3 ही अदालत में क्यों हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर आए। यहां पीएम मोदी ने गयाजी जिले के बोधगया स्थित मगध विश्वविद्यालय परिसर से जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिहार को करीब 13,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। पटना विधानसभा चुनाव को देखते हुए अनुज्ञप्ति प्राप्त शस्त्रों एवं कारतूसों के सत्यापन की थानावार तिथि निर्धारित कर दी गई है। जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम ने कहा है, इस अवधि में लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन नहीं कराने पर अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि निर्धारित तिथियों में किसी भी दिन के 2 से 5 बजे तक अनिवार्य रूप से सत्यापन करवा लें। अरवल जिले में चल रहे राजस्व महाअभियान के तहत भूमि मालिकों को जमाबंदी पंजी उपलब्ध कराई जा रही है। यदि पंजी में कोई त्रुटि है तो सुधार के लिए आवश्यक दस्तावेज शिविर में जमा किए जा सकते हैं। दादा परदादा के नाम पर दर्ज भूमि के लिए वंशावली जमा करके नामांतरण कराया जा सकता है। परिवार में बंटवारा होने पर जमाबंदी अलग की जाएगी। जाने वाला हरतालिका तीज व चौठ चंद्र पर्व एक ही दिन 26 अगस्त को मनाया जाएगा। दोनों ही पर्व को लेकर घरों में तैयारी शुरू कर दी गई है। पर्व को लेकर बाजार भी सजकर तैयार हो गया है। पर्व को लेकर बाजार में रौनक दिखने लगी है। तीज व्रत को लेकर महिलाएं शिव पार्वती की मूर्ति के साथ ही पूजा के लिए डलिया एवं अन्य सामग्रियों की खरीदारी कर रही हैं। चूधी सहित श्रृंगार सामग्रियों की भी जमकर खरीदारी हो रही है। फतेहपुर गया वैशाली गया कोडरमा बौद्ध सर्किट सुपरफास्ट मेमू ट्रेन के गुरपा स्टेशन पर पहले ठहराव का शुक्रवार को भव्य स्वागत किया गया। स्टेशन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं और पुष्पगुच्छ से ट्रेन चालक का अभिनंदन किया। उत्साहित ग्रामीणों ने ट्रेन के अंदर जाकर यात्रा का अनुभव भी लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बोधगया से प्रसारित भाषण स्टेशन पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से लोगों को दिखाया गया, जिसे ग्रामीणों ने बड़े ध्यान से सुना। पीएम मोदी ने बौद्ध सर्किट से जुड़ी इस ट्रेन सेवा को क्षेत्रीय विकास और पर्यटन विस्तार के लिए अहम बताया। गुरपा स्टेशन पर ट्रेन का नियमित ठहराव शुरू होने से यहां पर्यटन की नई संभावनाएं खुलेंगी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की सीमा से लगी नेपाल के चितवन राष्ट्रीय निकुंज में बड़ी संख्या में जंगली हाथियों की भरमार है।
लेकिन निकुंज के वन क्षेत्र में हाथियों को लिए भरपूर मात्रा में भोजन तथा पानी की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण निकुंज के जंगली हाथी वीटीआर की खुली सीमा का फायदा उठाते हुए बार बार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। बिहार के गया जी की सभा से पीएम मोदी ने ऐलान किया कि जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी चैन से बैठने वाला नहीं है। इसी सोच के साथ पिछले 11 साल में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर बनाकर दे दिए गए हैं। सिर्फ बिहार में 31 लाख से अधिक आवास बनाए गए हैं। गया जिले में भी 2 लाख से अधिक परिवारों को पक्का घर मिला है, जिनमें शौचालय की व्यवस्था की गई है। इसके साथ बिजली, पानी और गैस कनेक्शन की सुविधा भी दी गई है। पीएम के मंच पर सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, चिराग पासवान समेत एनडीए के कई बड़े चेहरे मौजूद थे। बिहार के शिक्षा विभाग में अजब गजब खुलासे हो रहे हैं। अररिया जिले में जांच के दौरान ऐसा ही दिलचस्प मामला सामने आया है, जिसमें एक अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए बिना ही बीपीएससी टीआरई 2 के शिक्षक बन गए। यही नहीं, नियुक्ति पत्र लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में योगदान भी दे दिए। लेकिन जब शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच हुई तो खुलासा हुआ कि ये अभ्यर्थी गलत तरीके से नियुक्त हुए हैं। जांच में एसटीटी 2023 में निर्गत प्रमाणपत्र में 74 अंक मिले थे, जिसमें साफ लिखा था नोट क्वालिफाइड। इसके बावजूद शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र मिलना अपने आप में हैरतअंगेज है। बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे सरकारी विभागों में सरकारी नौकरियों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्रेडिट वॉर छेड़ रखे राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के दावों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाजी की जनसभा से चोट कर दी है। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि वो हैं, इसलिए बिहार में शिक्षकों की भर्ती पूरी पारदर्शिता से हो पाई। पीएम मोदी का यह बयान एक तरफ सरकारी बहाली का श्रेय नीतीश को देता है, तो दूसरी तरफ पूरी पारदर्शिता के जरिए नीतीश के नहीं रहने पर बहाली में गड़बड़ी के खतरों की चेतावनी भी देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया में कहा कि बिहार का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए कांग्रेस और राजद की बुरी नजर से राज्य को बचाना है। इन दलों को राज्य के विकास से कुछ मतलब नहीं है। प्रदेश के लिए यह समय काफी अहम है। अगर युवाओं के सपनों को पूरा करना है, जेल और बेल वालों को दूर रहना है। बिहार में चुनावी मौसम के बीच गयाजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान मंच पर आरजेडी के 2 विधायक दिखे, जिसमें नवादा से पूर्व विधायक रहे राजबल्लभ यादव की पत्नी सह मौजूदा एमएलए विभा देवी और रजौली से राजद विधायक प्रकाशवीर शामिल हैं। इस मंच पर सीएम नीतीश कुमार के अलावा एनडीए के सहयोगी दलों के मंत्री, सांसद, विधायक और नेता मौजूद रहे, जिसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि दोनों विधायकों के जदयू या फिर बीजेपी में शामिल होने के कयास हैं। बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर पर उपजे विवादों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज भी सुनवाई की। शीर्ष अदालत चुनाव आयोग के 24 जून के निर्देश को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इस दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने इस मुद्दे पर हंगामा करने वाले राजनीतिक दलों के आगे नहीं आने पर आश्चर्य जताया। पीठ ने सुनवाई के दौरान वकीलों से पूछा कि कौन किस दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और दलीय प्रतिनिधित्व की कमी देख टिप्पणी की कि एसआईआर के तहत मतदाताओं के नाम हटाए जाने के मामले में सुधार के लिए राजनीतिक दलों का आगे न आना आश्चर्य की बात है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पूछा कि यह कैसे हो सकता है कि सरकारी कर्मचारी जेल जाने पर सस्पेंड हो जाए और सीएम या मंत्री वहां सत्ता का सुख पाएं। मोदी ने जेलबंद नेताओं को 31वें दिन पद से हटाने वाले विधेयक पर कहा कि अब भ्रष्टाचारी की कुर्सी भी जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा है कि चुनाव आयोग को आधार कार्ड स्वीकार करना ही होगा। कोर्ट ने शुक्रवार को साफ किया कि वोटर लिस्ट के लिए चल रही एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान वोटर्स द्वारा दिए जाने वाले 11 डॉक्यूमेंट्स या फिर आधार को मानना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम बिहार के लिए आधार कार्ड या किसी अन्य स्वीकार्य दस्तावेज के साथ हटाए गए मतदाताओं के दावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अनुमति देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार के राजनीतिक दलों को मतदाता सूची से बाहर रह गए लोगों को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने में मदद करने में निष्क्रियता के लिए फटकार लगाई है।
शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी चुनाव आयोग के उस बयान के बाद आई है जिसमें चुनाव आयोग ने कहा था कि जनता की आलोचना के बावजूद किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल ने कोई आपत्ति या शिकायत दर्ज नहीं कराई है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कर रहा है। उसने कहा था कि किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल ने सार्वजनिक आलोचना के बावजूद कोई आपत्ति या शिकायत दर्ज नहीं कराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गयाजी में जनसभा को संबोधित किया। गयाजी की धरती से उन्होंने एक बार फिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। सख्त लहजे में कहा कि बिहार से लिया हुआ संकल्प कभी खाली नहीं जाता। उनके आतंकी अगर पाताल में भी छिप जाएं तो भारतीय मिसाइलें उन्हें वहीं दफन कर देंगी। पीएम ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की एक बड़ी लकीर खींच दी है। इससे पहले 24 अप्रैल को मधुबनी से पीएम ने पहलगाम की आतंकी घटना पर पाकिस्तान को कल्पना से भी ऊपर की सजा देने की चेतावनी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के गया से राज्य को 13,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। मगध यूनिवर्सिटी परिसर में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने न केवल विकास योजनाओं का खाका पेश किया बल्कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल राजद पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार, लालटेन राज की राजनीति और विपक्षी दलों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार के लोग अब इन दलों की सच्चाई को अच्छी तरह जान चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मतदाता अधिकार यात्रा जहां लगातार चर्चा में है, वहीं अब इस पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा ने प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता आज मोदी के आगमन को लेकर उत्साहित नहीं है, बल्कि व्यंग्य करते हुए कह रही है कि जुमला जी आ रहे हैं। बिहार का मौसम फिर एक बार करवट ले चुका है। शुक्रवार को पटना समेत कई जिलों में हल्की बारिश ने दस्तक दी। आसमान में बादल छाए हुए हैं और मौसम सुहाना बना हुआ है। इधर मानसून एक बार फिर से सक्रिय होता दिख रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में भी यह बताया गया था। शुक्रवार को पटना और सारण समेत कई जिलों में शाम तक बारिश और वज्रपात की संभावना देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी पटना में डेंगू का डंक फैलता ही जा रहा है। इसका मुख्य कारण जल जमाव बताया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में पटना के अलग अलग इलाकों से 8 नए मरीज सामने आए। इनमें 2 मरीज कंकड़बाग, एक ट्रांसपोर्ट नगर, एक अगमकुआं और 4 मरीज अन्य इलाकों के बताए जा रहे हैं। हालांकि सभी मरीज खतरे से बाहर है। बिहार में भले ही अभी विधानसभा चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को गयाजी में जिस तरह से महागठबंधन पर हमला बोला, उससे यह साफ हो गया कि एनडीए और खासकर बीजेपी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। गयाजी के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मगध विश्वविद्यालय के मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में 13,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से रेल, सड़क, बिजली, आवास, जलापूर्ति और स्वास्थ्य क्षेत्रों से जुड़ी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गयाजी और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शुक्रवार को पटना में राजद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कभी बिहार की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाली राजद आज कांग्रेस की पिछलग्गू बनकर रह गई है। चिराग ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि राजद इतनी कमजोर हो गई है कि अब उसे बिहार में राहुल गांधी को घुमाना पड़ रहा है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में बिहार के फेयर प्राइस विक्रेता अपनी मांगों को लेकर पटना की सड़क पर प्रदर्शन करने उतरे। डाक बंगला चौराहा पर पुलिस ने प्रदर्शनकारी राशन डीलरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ को तितर-बितर करने के लिए उन्हें लाठीचार्ज करना पड़ा और वाटर कैनन चलाना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार दौरे पर हैं। इस क्रम में वे गयाजी पहुंचे। यहां से उन्होंने बिहार को करीब 13,000 करोड़ की सौगात दी है। उन्होंने गया की धरती से जनता को भी संबोधित किया। गया की सभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, वे चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने बताया कि बीते 11 सालों में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं। सिर्फ बिहार में 31 लाख से ज्यादा आवास बने हैं। गया जिले के 2 लाख से अधिक परिवारों को भी घर, शौचालय, बिजली, पानी और गैस की सुविधा दी गई है। मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और एनडीए के अन्य नेता मौजूद थे।
पटना के बांस घाट में बिहार का पहला आधुनिक श्मशान घाट बन रहा है। 4.5 एकड़ में फैले इस परिसर में मोक्ष और बैकुंठ द्वार, इलेक्ट्रिक क्रीमेशन ओवन, तालाब, पूजा कक्ष और आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। संचालन ईशा फाउंडेशन के सद्गुरु करेंगे। बिहार में चल रहे राजस्व महाअभियान के बीच रैयतों को समय पर सेवा देने और शिविरों के कामकाज में तेजी लाने के लिए विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अभियान के बीच में राजस्व कर्मचारियों के तबादले और अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और डीएम को लेटर भेजा है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बीएसआईबी ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलईडी संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं वे अब अपना हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com या biharboardonline.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। पटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाजी पहुंच गए हैं। गयाजी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वे बोधगया स्थित एएमयू परिसर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा भी उनके साथ ओपन जीप पर मौजूद रहे। सभी नेताओं ने सभा में मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जुगलबंदी देखने को मिली। दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी से चर्चा हो रही है। गयाजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोधगया सभा में स्थानीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। मगही में दिए अपने संबोधन में जीतन राम मांझी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए इतना काम किया है जो विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात करने वालों के मुंह पर तमाचा है। केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए कई काम किए। मोतिहारी जिले के संग्रामपुर थाना इलाके में गुरुवार की देर रात दो गैंगों के बीच हुए गैंगवार ने पूरे इलाके को दहला दिया। दरियापुर मठ के पास हुई अंधाधुंध गोलीबारी में दो कुख्यात अपराधियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतकों के नाम धजय गिरी और गुड्डू यादव बताए गए हैं। बिहार के चर्चित इंटरनेशनल सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार का अक्सर बिहार में आए हुए अतिथियों का स्वागत करने का अनोखा अंदाज रहता है। सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग अंदाज में स्वागत किया है। बोधगया के मगध यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर इंटरनेशनल सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने गुरुवार को दुनिया की सबसे छोटी 3 सेंटीमीटर वाली पीपल की पत्तियों में भगवान बुद्ध को प्रणाम करते पीएम मोदी की आकर्षक तस्वीर बनाई। बिहार में एक और भ्रष्ट अधिकारी पर ईओयू ने शिकंजा कसा। आज शुक्रवार को भागलपुर में सब रजिस्ट्रार विनय कुमार सौरभ के ठिकानों पर ईओयू ने छापेमारी की। सब रजिस्ट्रार विनय कुमार सौरभ पर गलत तरीके से संपत्ति अर्जित का आरोप है। सब रजिस्ट्रार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि विनय कुमार सौरभ ने गलत तरीके से अपनी आय से 188% अधिक संपत्ति अर्जित की है। गयाजी पीएम मोदी का यहां आना खुशी की बात। हम आपको बताना चाहते हैं कि गयाजी और बोधगया में लाखों लोग आते हैं। पहले वाले लोग लालू राबड़ी ठीक काम नहीं करते थे। अब गयाजी में फल्गु नदी में सीता सेतु का निर्माण कराया गया है। बोधगया में विशिष्ट अतिथि गृह बनवाया गया है। हम कई चीजों को लिखवा रहे थे तो गयाजी लिख रहे थे। इन लोगों की इच्छा थी कि गया का नाम गयाजी रखें। आज हम लोगों ने गया का नाम सब दिन के लिए गयाजी हो गया। ये सब काम किया जा रहा है। पटना के डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन करते फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की पर वो रुके नहीं और पीडीएस डीलर्स ने डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर कृष्ण मुरारी प्रसाद का कॉलर पकड़कर प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प देखने को मिली। दरअसल जन वितरण प्रणाली को बचाने और विक्रेताओं को नियमित करने की मांग को लेकर राज्य भर से आए हजारों फेयर प्राइस डीलर्स पटना की सड़कों पर उतर आए हैं। बिहार में मगध क्षेत्र के 6 जिले एवं 30 विधानसभा क्षेत्र के राजग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को विधानसभा चुनाव की फील्डिंग सजा गए। घुसपैठियों के कारण तेजी से बदल रही देश की डेमोग्राफी के साथ बिहार के सीमावर्ती जिलों को जोड़ते हुए सख्त दूरगामी संदेश मोदी ने विपक्षी दलों को दिया।
हाथों में तिरंगा, सामा चकेवा गीत पर डांस। पीएम मोदी सिमरिया में छठ और देश प्रेम की छटा देख झूम उठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गयाजी में जनसभा को संबोधित करने के बाद बेगूसराय पहुंचे। पीएम ने सीएम नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह समेत अन्य नेताओं की मौजूदगी में गंगा नदी पर बने औंटा सिमरिया 6 लेन पुल का लोकार्पण किया। इसे देश का सबसे चौड़ा रिवर ब्रिज बताया जा रहा है। इस दौरान पीएम के स्वागत में बिहार की कला संस्कृति और देश प्रेम का अद्भुत नजारा पेश आया, जिसे देखकर पीएम भी झूम उठे। उन्होंने गमछा लहरा लहराकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो को खूब देखा जा रहा, जिसमें पीएम मोदी और सीएम नीतीश की बेजोड़ केमिस्ट्री भी साफ नजर आ रही है। जमुई समाजवाद की उर्वर धरती जमुई विधानसभा क्षेत्र पर 2020 के चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। उक्त सीट पर भारतीय जनता पार्टी की श्रेयसी सिंह का कब्जा है, इसलिए यहां भी जिले की अन्य सीटों की तरह एनडीए में नो वैकेंसी का बोर्ड लगा है।